हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फ्रंट प्लेटेड ब्लाउज़ का डिज़ाइन बनाएंगे जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज़ को कटिंग करना और स्टिचिंग दोनों ही इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो इस ब्लाउज़ में हमने फ्रंट प्लेटेड डाली है, 4 प्लेटेड दोनों साइड हैं और नीचे बेल्ट डाली है और लेस भी अटैच की है जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल सी लग रही है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक लिया है अस्तर। तो अस्तर पे हम सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मेज़रमेंट ले लेंगे, कितना कपड़ा हमें फ़ोल्ड करना है। साइज के हिसाब से कपड़े को फ़ोल्ड कर लीजिए। तो सबसे पहले हम कपड़े को नीचे से सीधा करते हैं। इसके बाद ब्लाउज़ की हमें जितनी लेंथ रखनी है, 13.5 इंच हमारी फुल लेंथ है, तो हम 14.5 पे मार्क करेंगे क्योंकि 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। इसके बाद हम जो हमने फैब्रिक जितने पे मार्किंग करनी है उतना फैब्रिक कटिंग करके निकाल लेना है। तो अब जो भी मार्किंग हमने करनी है इस पर करनी है। तो सबसे पहले हमने शोल्डर लेने हैं। तो शोल्डर जितना भी आपका आता है उससे 1.5 इंच आप कम कर लीजिए और उसके बाद 6.5 इंच पर मैंने मार्क किया है। आपका जितना है आप उतना लीजिए। इसके बाद हमने आर्म होल का मेज़रमेंट लेना है। मैंने 6.5 इंच पर मार्क किया है और इस तरह से लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम 0.75 पर आर्म होल की गहराई देंगे इस तरह से। इसके बाद जो चेस्ट का हमारा साइज है 36 इंच, इस हिसाब से हमने 4 पार्ट 9 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद हमने ऊपर शोल्डर लेना है 2.5 इंच, तो 1 इंच बढ़ा कर लेंगे और गले की विड्थ जो है वो है हमारी 3 इंच और लेंथ 7.5 रखेंगे। तो ये हमारी जो नॉर्मल मार्किंग है ब्लाउज में होती है वो हमने कर ली है। इसके बाद टक्स पॉइंट का मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो साइज के हिसाब से हमने 10 इंच पर मार्क किया है, 1/2 इंच हमारा ऊपर मार्जिन में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ से हमें 3.75 पर मार्क करना है। तो ये हमारा अपेक्स पॉइंट है। नीचे से हमने 3.5 इंच पर यानी कि 3.5 पर मार्किंग की है और इसे इस तरह सीधा कर लेंगे। ऊपर से 1/2 इंच नीचे कम रखना होता है। तो हमने जो डॉट डाली है वो 2 इंच का हमने गैप दिया है उसमें और इस तरह से मैंने शेप दे दिया है जिससे हमारी फिटिंग परफेक्ट आएगी। इस तरह से आप इसको दोबारा से मेज़र कर लीजिए। ये 5 इंच आ रही है, तो इस वाले को भी हमें इस तरह से मेज़र करके ले लेना है। तो यहाँ पर हमने नीचे 3.5 इंच लिया है और इधर 4, तो हमारा ये हमारी जो कमर है तो 15 का हाफ हमारा 7.5 हो जाएगा। और इस तरह से हम जो हमने मार्जिन लिया है उसे भी ले लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर करना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से हमें 1/2 इंच मार्क करना है और इस तरह से मार्किंग हमारी ब्लाउज़ की हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए हमने 2.5 इंच पर मार्क किया है और नीचे हमें बेल्ट जो है वो 2 इंच की लेनी है। तो इस तरह से 2 इंच पर आप मार्क कर लीजिए। यहाँ भी 2 इंच पर मार्क कर लेंगे हम और इस मार्क को इस तरह से सीधा करेंगे। तो ऊपर जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया था उसे हमने इस तरीके से मिला देना है 2 इंच वाले मार्क से। ये हमारी बेल्ट का मेज़रमेंट है। और यहाँ से गले का भी ले लेंगे। तो गला हमने बी शेप में बनाना है, तो इस तरह से आप गले के शेप दे दीजिए, जो भी शेप आपको रखना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बेल्ट कटिंग करने से पहले इसका मार्क हम कपड़े पर ले लेंगे। इस तरह से कपड़े को बिछा के तो हमारी मार्किंग इस पे आ गई है। इसके बाद हम 1/2 इंच बेल्ट के नीचे से
मार्क कर लेंगे। ये हमारे बेल्ट का देखिए मार्क है। अब इस कपड़े को हम एक साइड रख देंगे। इसके बाद हम ब्लाउज़ पर आ जाते हैं। तो ब्लाउज़ पर भी हमें नीचे से हाफ इंच का मार्जिन देना है। तो ये मार्जिन हमें सिर्फ यहीं पर देना है और कहीं मार्जिन नहीं देना है। बाकी का हमें ब्लाउज़ एज इट इज़ कट कर लेना है। तो यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन करना था, तो डाउन कर दिया है इस तरह से हमने। और गले की भी हमने कटिंग कर ली है। तो ये हमारा जो बीच में डॉट डाली थी इसे भी हमने कट कर लिया है। तो देखिए इसके बाद जो हमने बेल्ट का मार्क किया था, बेल्ट कटिंग करके निकाली है, उसे हम इस तरह से इसकी जो चौड़ाई है उसे मेज़र करने के लिए यहाँ से हमने बीच का डॉट थी वो कट कर दी है और इस तरह से देखिए मिला देंगे। तो ये बेल्ट अब बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो इसी नाप की हम दूसरे कपड़े पर बेल्ट को कटिंग कर लेंगे। अगर आप पेपर पे इसकी कटिंग पहले करेंगे तो आपका अस्तर खराब नहीं होगा, और इस तरह से करेंगे तो थोड़ा सा कपड़ा वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप बेल्ट को रख के कटिंग कर लीजिए। तो हाफ इंच नीचे से हमने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हमने देखिए ये जो डॉट थी वो डाल ली है। इसके बाद नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए फिश पेपर मैंने ले लिया है। तो हमारी जो नेक की कटिंग थी उसे हम रख लेंगे इस तरह से, और इस तरह से वी शेप कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे अपने ब्लाउज के लॉन्ग साइड रखेंगे और प्रेस से इसे अटैच कर देंगे, और इसे भी डॉट को भी हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हमारा ये मेन फैब्रिक है, इसे हमने बीच से हाफ कर लिया है और प्रेस कर लिया, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा बीच का पार्ट कौन सा है। तो ये हमारे बीच का पार्ट है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल बीच में हमारा जो ब्लाउज़ है उसे रख लेना है, और नीचे से हमें 8 या 9 इंच तक कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, और साइड से भी हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है 10 इंच। तो इस तरह से मैंने बीच में पिन अप कर दिया है, और जो हमारा नेक है उसे हम हाफ इंच का मार्जिन देकर अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने गले को अटैच कर दिया है, और छोटे छोटे से कट लगाकर इसे हमने फोल्ड कर लेना है। तो गले को हमने इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देंगे, जिससे हमारा जो नेक है वो अच्छे से सेट हो जाए। मार्जिन हमें अस्तर की साइड रखना है। तो देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हो गया है। इसके बाद हमें जहाँ पर हमने डॉट डाली है टक्स पॉइंट पे हमें ये पैड अच्छे से अटैच कर देने हैं, क्योंकि पैड लगाने से हमारे जो प्लेटेड्स हम डालेंगे वो बहुत ही अच्छे से परफेक्टली बन जाएंगी। बाद में आप इसे हटा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने प्लेट्स डालनी है इस तरह से। तो एक प्लेट हमने डाल दी है। इसके बाद हम पिन कर लेंगे, और 1-1 इंच की मैंने ये प्लेट्स डालनी है। इसके बाद दूसरी प्लेट्स डालेंगे, और इसे भी हम पिन से पिन अप कर देंगे। इसके बाद एक प्लेट्स और डालेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 4 प्लेट्स डालेंगे, और इन्हें पिन से अच्छे से सिक्योर कर देंगे। तो देखिए प्लेट्स पड़ चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर कच्चा कर लेंगे। आप चाहें तो आप नीचे स्टिच भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने पिन से अटैच कर दिए हैं तो हमारी प्लेट्स कहीं नहीं जाने वाली है।
तो मैंने इसमें यहाँ पर हैंड स्टिच ही लगाई है। इसी तरीके से जैसे हमने नीचे लगाई है उसी तरीके से हमें ऊपर भी लगा लेनी है। तो दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से डालेंगे, जिस तरह से हमने इस साइड डाली है उसी तरीके से हमें इस साइड भी प्लेट्स डाल लेनी है और पिन से हमें इन्हें सिक्योर करना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से पड़ जाती है फ्रेंड्स। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज़ पूरा समझ में आएगा किस तरह से हमने बनाया है, और आप भी आसानी से घर पे ब्लाउज़ को बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड में प्लेट्स डाल ली हैं और नीचे मैंने हैंड स्टिच भी लगा दी है, जिससे हमें सिलाई लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और ये अपनी जगह से हिले नहीं। तो इस तरीके से हमने सभी साइड पे हैंड स्टिच लगा दी है और इस तरह से हम जो हमारी पिन्स हैं उन्हें साइड से निकाल के अब हमें इसे स्टिच करना है। तो साइड से हम स्टिच करेंगे इसे। तो इस तरीके से देखिए हमें सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। आप चाहें तो पैड्स निकाल सकते हैं, मैंने अभी नहीं निकाले हैं। तो पिन को जुटाकर स्टिच लगा देंगे। तो हमारी स्टिच लग चुकी है। इसके बाद सारी पिन्स निकाल देंगे और पैड भी आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है नीचे से भी। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से लगेगा हमारा ब्लाउज़। इसके बाद हमें इसकी बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट को भी हम मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो चलिए इसे स्टिच कर लेते हैं। नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन देके तो 1/2 इंच के मार्जिन से हमने सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे सीधा करके एक टॉप स्टिच लगा देंगे, जिससे पलटने पे हमें इसकी फिनिशिंग अच्छे से आए। तो देखिए फ्रेंड्स इसे पलटने के बाद अच्छे से आयरन कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। इसके बाद 1/2 इंच पर हमने इस तरह से चॉक से मार्क कर देना है। इसके बाद हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं, क्योंकि इसे हमें अच्छे से पलटना है। तो इसे पलटने के लिए कट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कट लगा लिए हैं। इसके बाद हम जो हमारा अस्तर वाला साइड है उसे हम अंदर की तरफ यानी कि उल्टे साइड पर पलट लेंगे। तो कट लगाने से ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा और बीच से हमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ
कोना बनाते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नीचे भी हमने उसी के मार्जिन के हिसाब से मार्क कर लेना है और इसे हमने अच्छे से प्रेस कर लेना है। आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं, बाद में रिमूव कर दीजिए, पर मैंने प्रेस कर ली है। इसके बाद देखिए अस्तर वाली साइड को मैं ब्लाउज़ की उल्टे वाली साइड रखकर इस तरह से स्टिच लगा दूंगी, बहुत ही आराम से। इसके बाद ब्लाउज़ को हम पलटेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें लेस भी अटैच करनी है। तो देखिए इस तरह से लेस को बीच में रखते हुए बेल्ट की जो फाइनल सिलाई है वो आप लगा लीजिए। आप चाहें तो पहले बेल्ट में लेस को लगा लीजिए, उसके बाद पलट लीजिए, पर मैंने इसे डायरेक्ट ही लगा दी है। तो ये वाली सिलाई हमें बहुत ही फिनिशिंग से लगानी है। यहाँ पर हमने छोटा सा कट देना है लेस में, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी हार्ड है ये, तो इससे ये बहुत ही अच्छा सा इसका कोना बन जाएगा और फिनिशिंग के साथ लेस अटैच हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आप भी लेस अटैच करके बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लाउज़ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखना, इसके बनाने के बाद जो इसका लुक आया है वो इस तरह से आया है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारे ब्लाउज़ का लुक और हमारी कटिंग स्टिचिंग आपको कितनी समझ में आई है, कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहते हैं आपके सपोर्ट से। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो ऐसी नई नई वीडियो भी हम लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।